Hi guys, I am Chanjit Pandey. I am a low budget traveler. Currently I am trekking in Nepal, अन्नपूर्णा बेस कैंप। यह यात्रा हमारी शुरू होती है गोरखपुर से भैरहवा होते हुए नेपाल के एक सुंदर और खूबसूरत जगह पोखरा तक हम पहुंचे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई। अभी हम हैं पोखरा में। आप जो हमारे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं ये है फेवा लेक। आप वहाँ पे जो मंदिर देख रहे हैं वो है बराई। आपको बता दें, जब हम एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं तो उसके लिए हमें काठमांडू से जाना पड़ता है, और जब हम अन्नपूर्णा बेस कैंप जाते हैं तो वह हम जाते हैं पोखरा से। पोखरा में डैम साइड में एक जगह है टूरिज़्म का, जहाँ से वहाँ पे जाने के लिए परमिट बनता है। अभी हम वहाँ पे निकलेंगे परमिट बनवाने के लिए। ये मानसून सीज़न है, जून लास्ट है, खूब बारिश हो रही है। वहाँ पे जाना कैसा है, अच्छा है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अक्सर लोग अक्टूबर, नवंबर या फिर फरवरी से लेके अप्रैल तक इस सीज़न में वहाँ जाना पसंद करते हैं। आपको बता दें, ये जो अन्नपूर्णा रेंज है ये नेपाल का सबसे बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है। हम यहाँ से निकलेंगे परमिट बनवा के, फिर हम निकलेंगे आगे जहाँ तक हमारी बाइक जाएगी वहाँ तक हम बाइक लेकर जाएंगे, फिर बाइक को छोड़ेंगे और फिर निकल जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे कुछ बोट रेट है वो हम आपको बताना चाहेंगे। अगर ये बराही टेम्पल जाते हैं तो 105 रुपये, बोटिंग विथ बॉटम पर हावर्स 860 रुपये। और एक शानदार नज़ारा यहाँ पे, फैमिली के साथ आएँ, एंजॉय करें। जो रोड आप देख रहे हैं यह रोड आता है लेक साइड से, यानी जो फेवा ताल है उस साइड से यह रोड आता है। और हमारे लेफ़्ट साइड में यह इमिग्रेशन ऑफिस है, यानी अगर आप विदेशी हैं तो यहाँ पे वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सारा परमिट मिलता है। और आप अगर इंडियन है तो टूरिस्ट पुलिस ऑफिस, नेपाल टूरिज़्म बोर्ड, यानी इसी के अंदर हमारा अन्नपूर्णा रेंज का जहाँ भी आप जाते हैं परमिट बनता है। अभी हम यहाँ पे 20-25 दिन पहले जब हमारा मुक्तिनाथ का यात्रा हुआ था तो हम आए हुए थे, हमने यहाँ पे परमिट बनवाया हुआ था। आज अन्नपूर्णा बेस कैंप का परमिट बनवा रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो फ्री है, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। उन्होंने हमसे बोला कि 1600 रुपये परमिट का चार्ज लगेगा, और हमने ये इनका फॉर्म है, मैं फॉर्म फिलअप करूँगा। ट्रैकर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम हैं पोखरा परमिट जहाँ बनता है, और यहाँ टीवी पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, शानदार सा। और यहाँ पे मुस्कुराते हुए चेहरा सविता जी का। इस परमिट का चार्ज इन्होंने 1000 रुपये नेपाली करेंसी लिया। इस परमिट का चार्ज इन्होंने हमसे 600 रुपये नेपाली लिया, यानी दोनों परमिट मिला के हमें 1600 रुपये नेपाली देना पड़ा। एक आधार कार्ड लिए और एक इंश्योरेंस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो मैंने बाइक का इंश्योरेंस डाल दिया था। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं हम नया पुल तक कब तक पहुँचेंगे। नया पुल के आगे जहाँ तक हम जा पाएंगे बाइक खड़ा करेंगे, उसके बाद हम ट्रैकिंग। नया पुल कितना दूर? 22 किलोमीटर। रोड कैसा है? अच्छा है। अभी हम हैं नया पुल से लगभग 10 किलोमीटर पहले,
और बड़ा सुंदर सा एक जगह मिला, लुमले। लुमले एक छोटा सा गांव पहाड़ों पे बसा हुआ। आप देख पा रहे होंगे एक घर, सीढ़ीदार खेत, और हर खेत से निकलता हुआ पानी। पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश खूब होती है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये नेपाल का चेरापूंजी है, यानी पूरे नेपाल में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। शानदार सा रोड, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में इस समय खूब हरियाली है। हम एकदम मानसून सीजन में आए हुए हैं, यानी जून लास्ट में है, और यहाँ पे खूब बारिश हो रही है। लुमले का ऊपर पूरा गांव देख पा रहे हैं। इस गांव के बीच से ये जो सड़क जा रही है ना, इसकी रौनक को बढ़ा दे रही है। हम अब यहाँ से आगे निकलेंगे नया पुल, और आपको दिखाते हैं रास्ते का नज़ारा। इंडिया में हमारा चेरापूंजी है ना, हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होता है। अच्छा, जो कि बुक में भी होगा हाँ, आपका। जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में, अरे हाँ। वाह। नेपाल का ये भी एक सबसे ज्यादा बारिश होने जगह है। सबसे ज़्यादा बारिश सबसे ज्यादा लुमले। लुमले अच्छा, ये कास्की जिला है, कास्की जिला है ये। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरे नेपाल में कास्की जिला में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। कास्की जिला में नेपाल भर में। अच्छा, एक बात बताइए, नया पुल से आगे कहाँ तक गाड़ी जा पाएगी? नहीं, ये तो मुस्तांग तो जाता है गाड़ी तो। नहीं नहीं, मुस्तांग नहीं, अन्नपूर्णा बेस कैंप वाले रास्ते पे गांधीरुप गांधरुक तक गाड़ी जाएगी। हाँ? हाँ। गोरखा रेजिमेंट इंडिया में। इंडिया में। अच्छा, रिटायर हो गया मैं रिटायर हो गए, 2005 में आया था। पेंशन मिल रहा है? हाँ। भारत सरकार दे रही है? दे रही ना। भारत सरकार आपको अभी भी सुविधा दे रही है, दे रही ये अच्छी बात है। यानी ये नेपाल में आने के बाद भी भारत सरकार इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो नज़ारे हैं ना, मानसून में मुझे लगता है कि इसका जो प्राकृतिक नज़ारा है 2 गुना ज़्यादा हो गया है। मैं 20 दिन 25 दिन पहले इस रोड पे आया था, और अब में बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत अंतर हो गया। भाई गांधरुक यहाँ से नीचे, यहाँ से गांधरुक अभी 15 किलोमीटर दूर है, और आप इस सामने देख पा रहे हैं ये हिमालय रेंज, कितना शानदार अद्भुत नज़ारा मेरे नज़रों के सामने है। और यहाँ पे आप देखिए गांधरुक 13 किलोमीटर। नीचे एक नदी बह रही है, शायद काली गंडकी नदी का कोई ब्रांच होगा, शाखा होगा। आप देखिए नज़ारे नदी का। वैसे सच में ये नज़ारे बहुत अद्भुत हैं। कलकल करती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के ऊपर लगे बादल जो अभी थोड़ी ही देर में वर्षा करने के लिए बेकरार हैं। यही है प्योर नेचर का आनंद। आप जब शहर से दूर किसी ऐसे इलाके में आते हैं जहां आपको सिर्फ पंछी, नदियां, हवा के झोंकों की आवाज़ आती है, यही होता है प्योर नेचर, और इसका आनंद आप शहर में नहीं पा सकते। ये अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, पीछे बस देख रहे हैं, बस रुक गया है। यहाँ से बस वाला इनको छोड़ दिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। You are coming from ABC? From Gandruk. Gandruk. Yes. Right? Then 5 days I was in Gandruk. Yeah. You're going to Gandruk? I am going ABC. ABC? Oh, okay. It's cool. I'm from Turkey. Turkey. Yeah. You're from? India. India. I was in 5 days in Gandruk, but I didn't see Himalayas because it's full of foggy and it's full raining. Okay. In Gandruk. In Gandruk, yeah. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Thank you. ये तुर्की की महिला थी, थोड़ा बहुत
इंग्लिश में फेंक फाक के बात हुआ। मानसून सीज़न है तो लैंडस्लाइड आम बात है, घटनाएं होती रहती हैं। उससे डर कर ट्रेवल करना छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। मज़े लेना चाहिए हर चीज़ का। एक सेकेंड, हम उतर रहे हैं। आराम से, आराम से, आराम से। लैंडस्लाइड के जगह पे बहुत देर तक रुकना नहीं चाहिए। आइए भी आइए, इधर भी ये पेड़ अभी हरा है, इसका मतलब एक आज ही का है लैंडस्लाइड। पेड़ के पत्ते हरे हैं। इधर खूब झरने आप देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में। ये जस्ट आज का है। अभी यहाँ पे जेसीबी सफाई का काम कर रही है। हमें लगता है गाड़ी यहाँ से निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बाइक निकाल पाना यहाँ से। रास्ता पूरा मडी कीचड़ कीचड़। देखते हैं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी ने हमें कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे दे रही हैं। विशेष महंगा तो नहीं है, और जो हम लोग फंटा पिए थे 40 का 70 लिया था, तो ये 70 का सिर्फ 100 लिए हैं इस जगह पे, तो ठीक है, महंगा नहीं है। अच्छा, जगह का क्या नाम है? हुंदू। फिलहाल अभी हमें हुंदू में, ये रजनी है और पीछे शानदार वाटरफॉल का नज़ारा हमें यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं एनर्जी के लिए। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, ब्रेकफास्ट कहाँ किए, और हमें लगता है हम लोग डायरेक्ट डिनर ही करेंगे क्योंकि 3 साढ़े 3 बज गया। अभी गुंद्रुक कितना दूर है यहाँ से? गांद्रुक यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा 30 मिनट बता रही है रजनी कि यहाँ से आधा घंटा गांद्रुक है। रास्ता टोटली ऑफ रोड है। पीछे तो हम लोग फंस ही गए थे, बहुत कठिन है रास्ते कठिन है। पीछे हम लोग फंस गए थे। फिलहाल अभी कोल्ड ड्रिंक लेके फिर हम लोग निकलेंगे। गांद्रुक। अभी हम लोग उबड़ खाबड़ रास्ते द्वारा, ये रास्ता डेंजर है या आसान है? डेंजर है, डेंजर। अभी तो लिटिल बिट डेंजर है। ये पार्किंग है क्या? इसका चार्ज है क्या? कितना चार्ज है? कितने दिन का? एक रात। अभी हम गांद्रुक से थोड़ा सा आगे आए हैं। गांद्रुक जो पार्किंग स्थल था वहाँ पे भी 100 रुपये वो बाइक रखने का चार्ज ले रहे थे। तो यहाँ पे घर की ओनर है और हमने अपनी बाइक यहीं पे रख दी। टाइम हो रहा है लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। ये भी डेली का चार्ज लगभग 80 रुपये हमसे नेपाली करेंसी में ले रही हैं। लेकिन आप बाहर, यहाँ का मानसून बहुत ही ख़राब है, बहुत बारिश, पूरे कपड़े भीग गए, जूता मोजा निकाल के सुखाया जा रहा है। अभी यहाँ से हम पैदल ट्रैक शुरू करेंगे। ऊपर देखेंगे कहीं पे रुकने के लिए जगह है तो वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि इनके पास यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है। कत्रू एक छोटा सा कोई जगह है, 10-12 घर के गांव होंगे यहाँ पे कत्रू। हमने डिसीजन गलत लिया सही लिया मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे रास्ते में नीचे से मैं लगभग आधे घंटे से ऊपर आ रहा हूँ। पूरा ज़बरदस्त लैंडस्लाइड। अभी इतने दूर का रास्ता देख के हम कह सकते हैं कि
मानसून में आने लायक नहीं है। दाई एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम। प्रेम। एक्चुअली आपको हम बता दें, हम जहाँ पे गाड़ी खड़ा किए थे वहाँ से इनके पास फ़ोन आया था। हमें आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र से हैं। तो ये भाई साहब हम लोगों को देखने चले आए कि रास्ते में हम लोग कहाँ फंसे हैं। सही है ना? एकदम बिल्कुल सही है। वो लोग ने हमको खबर क्योंकि किया था वो 2 आदमी आ रहा है, इसलिए आप उसको बीच में लेके आए कहा था, इसलिए मैं आया हूँ। आपको लोग देख रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ये भी बोलना चाहूँगा अच्छा कि बहुत लैंडस्लाइड हुआ है अभी नीचे, लैंडस्लाइड है बहुत ज़्यादा। और ये इस जनाब ने हमें खाने का चार्ज लेंगे हमसे और बैठना हमारा फ्री कर देंगे। वही जब हम माउंट एवरेस्ट गए थे ना, मैं आपसे तब भी बोला था, आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट ही लोगों को आकर्षित करती हैं आपकी तरफ। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हैं। तो हम आ गए इनके होटल में। वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू दाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सम्मान दिया इन्होंने। होटल फोर सीजन। ये इसका बोर्ड इधर है। अच्छा, बोर्ड इधर है। यहाँ लिखा है होटल वेलकम टू फोर सीजन। इनका मोबाइल नंबर है 9846381576। नंबर भी मैंने दे दिया क्योंकि इन्होंने हमारा बैठना फ्री किया है। बैठना मतलब नाइट हाल्ट होता है, नेपाली में उसे बोलते हैं बैठना। वाह, क्या बात यार, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच हमें शानदार रूम देने के लिए। भाई साहब बहुत प्रॉब्लम, जोक। ओहो, ये इसमें डालिए, उसमें पेपर भी लगा दीजिए क्योंकि खून आएगा तो बेड में और आपके कपड़े में जाएगा ना, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। एक यहाँ है, एक यहाँ। ओ बाप रे, एक मोजे के ऊपर। पेपर से निकालो। ओ बाप रे, जोक यहाँ भाई साहब खूब हैं और पूरे पैर से खून खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। आपको हम एक बात बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन भैया के कहने से बता रहे हैं। भैया बताइए, रास्ते में क्या घटना घटी? ये आगे आगे चल रहे थे और इन्होंने बिना देखे एक सांप करीब 2-2.5 फीट लंबा कोबरा ब्लैक कलर का था और अचानक से उसके सिर पे इन्होंने पैर रख दिया। वो नीचे नुकीले पत्थर पे था, इनके पैर रखने से वो पत्थर उसको धंस गया, वो बेचारा तुरंत असहाय हो गया। इत्तफाक ये था कि इन्होंने पैर उसके मुंह पे रखा। अगर शरीर के किसी और अंग पे पड़ा होता तो निश्चित रूप से वो इनको पलट के काट देता और मैं इनके ठीक पीछे था। जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक इन्होंने पैर रख दिया था। ये माँ की कृपा ही है, इत्तफाक है, माँ की कृपा है, कितने बड़े खतरे से ये बच गए। वापस जाके देखा, बारिश हो रही थी, मैं कैमरे में तो नहीं शूट कर पाया लेकिन वास्तव में मेरा शरीर कांप गया। और आपको बता दें, एक करी देख के, अगर आपने हमारा माउंट एवरेस्ट वाला सीरीज देखा होगा तो उसमें जब मैं छापलुंग पहुंचा था, सेम एक करी था। तो अभी लाइट है नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। रात में मेरा चेहरा दिख नहीं रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।